चलिए देखिए, कल का जो थ्योरम था, है ना, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ थ्योरम क्या है। और थ्योरम का 2 पार्ट है, इसको अच्छे समझिए आप क्या है कैसे है। कल का आप लोग दोहराए रिवीजन किए, आया समझ में? तुरंत जाके आप दोहराएंगे तभी ठीक रहेगा, क्योंकि अगर एक आध दिन भी आप उसको छोड़ेंगे ना तो फिर उतर जाएगा दिमाग से कहाँ पे क्या चीज़ें कैसी हैं। तो आप पूरा फोकस करके रखिए और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब। देखिए थ्योरम आपका यही था कि अगर यफ मैच जी से जी, ये आपका होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और ये भी दिया है बेटा कि यफ कम्यूट विथ एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म। यह आपका ऐसा ऐसा होमोमॉर्फिज्म है जो सभी इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ क्या करता है, कम्यूट करता है। तब एक यक्ष हमारे पास ऐसा है, यक्ष हमारे पास ऐसा है जिसमें वे एलिमेंट हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो ऐसा यक्ष वाला सेट होगा या नॉर्मल सब ग्रुप होगा, सब ग्रुप ऑफ जी। कौन सा जी? डोमेन वाला जी, क्योंकि जी के नए एलिमेंटों को लेकर बनाया गया है, यक्स बिलोंग्स टू जी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा जी मॉडलो यच जो क्वोशेंट ग्रुप कहलाता है, इज अबेलियन। अबेलियन का मतलब हमको क्या शो करना है? ये तो ग्रुप बेटा होगा करता है, जी मॉडलो यच क्वोशेंट ग्रुप है जो कोसेटों का ग्रुप होता है। कोसेटों का सेट जो होता है खुद ग्रुप बनाता है। ये मैं आपको पूरा पढ़ाया हूँ और मुझे आशा हो कि आप घर पे जाके इस चैप्टर को खोले होंगे, जरूर खोले थे आप लोग। यस सर, ठीक है, बहुत बढ़िया। यस सर, तो आप वहाँ देखे होंगे कि जो क्वोशेंट का ग्रुप सेट होता है, जिसको कोसेटों का जो सेट होता है उसे क्वोशेंट ग्रुप कहते हैं, है ना। वो ग्रुप तो होगा करता है, ग्रुप आपको शो करके वहाँ दिखाया गया होगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब होता है। यहाँ में बोला है कि इज अबेलियन, इसका मतलब खाली यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोल रहा है। ये है, ये ग्रुप है, क्वोशेंट ग्रुप है। और क्वोशेंट ग्रुप को अबेलियन दिखाना है, किसी भी ग्रुप को अबेलियन दिखाना हो तो केवल और केवल कम्यूटेटिव लाना। किसी सेट को अबेलियन दिखाना है तो 5 प्रॉपर्टी, लेकिन किसी ग्रुप को अबेलियन दिखाना है तो केवल और केवल कम्यूटेटिव। बात समझ आ रही है? तो आइए, हमने बताया था आपको कल, अप्रूव बहुत ही ध्यान से, बहुत समझते हुए, कोई समस्या नहीं है ना। समय आपके पास बहुत पर्याप्त है, आराम से आप सो के उठिए, आराम से आइए, कोई समस्या नहीं है। पहला सेट जो है यच इज इक्वल टू, है ना, यक्स बिलोंग्स टू जी, इतना है। ये आपका एक सेट डिफाइंड है, इसमें जी के वे एलिमेंट है जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दिखाना है कि यह सेट नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बेटा सीधी सी बात, कल की ही थ्योरम की बात, तो पहले का भी आपके पास नॉलेज है, उससे हम जानते हैं कि किसी को भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो पहले उसे सब ग्रुप दिखाना होगा, फिर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? चूंकि ये स्पेशल टाइप में एक सेट को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पे हम कुछ स्टेप अपने से बढ़ा भी सकते हैं। जैसे हम पहले अगर ये दिखा दें कि जो ऐसा सेट यच है जिसमें जी के वे एलिमेंट है जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये जो जिस तरह से कंडीशन दिया हुआ है ना, इसको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि यार है कि नहीं कोई उसमें। बात समझ में आ रही है ना? ऐसे अगर सिंपली कोई नंबर सिस्टम का सेट दिया होता तो आप आसानी से पकड़ लेते कि इसमें ए एलिमेंट आ रहे हैं या ये एलिमेंट आ रहे हैं। और इसमें आपको पकड़ में नहीं आएगा कौन से एलिमेंट हैं कि नहीं है, कोई एलिमेंट इसमें है कि नहीं है तो कितना है, ऐसे समझ में आपको नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे सेट के लिए सबसे पहले यह चेक कीजिए कि ये खाली नहीं है ना, खाली नहीं है, नन एम्प्टी है, ठीक है ना। और किसी भी सेट को ग्रुप बनाते हुए देखना है, सब ग्रुप बनाते हुए देखना है, नॉर्मल सब ग्रुप बनाते हुए देखना है, तो सबसे पहली अनिवार्यता होती है कि वह नन एम्प्टी हो और कम से कम कुछ हो चाहे ना हो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। क्योंकि जो सिंगलटन ई वाला सेट होता है पूरा ग्रुप बना देता है, मतलब वो अकेले ही पर्याप्त है ग्रुप बनाने के लिए। तो हम अगर किसी को देखना है कि वो नन एम्प्टी है तो ये नहीं कोई एलिमेंट एक देख ले, नहीं कोई एलिमेंट नहीं, हम उसमें आइडेंटिटी देख ले कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। आइडेंटिटी हो जाएगा तो इसका मतलब खाली भी नहीं होगा, और आइडेंटिटी है तो पूरा काम भी कर जाएगा, है ना। तो एक काम ये देख लेंगे। दूसरा भाई, जब उसमें एलिमेंट आ गया तो हम देखेंगे सब ग्रुप के लिए। सब ग्रुप के लिए 2 बातें होती हैं। किसी को भी सब ग्रुप दिखाना होता है तो वहाँ से 2 एलिमेंट लेते हैं। मान लीजिए एच को सब ग्रुप दिखाना है तो ए और बी 2 एलिमेंट आप एच से ले लेंगे, और ए बी इनवर्स उसमें बिलोंग करना चाहिए, है ना। ए बी इनवर्स है किससे?
नहीं, जिसको आपको सब ग्रुप दिखाना है ना, जिसको आपको सब ग्रुप दिखाना है, आप दो एलिमेंट वहां से लेंगे, ए और बी, वहीं से, जी से नहीं, है ना, वहां से, जिसको आपको सब ग्रुप दिखाना है। बात समझ में आ रही है? तो दो एलिमेंट आप, जैसे एच को सब ग्रुप दिखाना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, एच को सब ग्रुप दिखाना है, देन लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू एच, एच से, तो फिर ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करना चाहिए। या तो ऐसे दिखा लीजिए, या तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, ए बी इनवर्स ना दिखा के ये दिखा ले कि उसमें ए इंटू बी भी बिलोंग करेगा और बी का इनवर्स या ए का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, क्योंकि जब इनवर्स भी बिलोंग कर जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, तो ए बी इनवर्स तो बिलोंग कर ही जाएगा। बोली बात समझ आ रही है ना? एक हो गया आपका, ये चीज दिखाना है। अगला नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना अगर है, तो एक एलिमेंट जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना उससे ले लेना है, और एक एलिमेंट ग्रुप से, अब ग्रुप से लेना है ना, और ग्रुप के एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसके एलिमेंट के लेफ्ट में लगाना है, उसके एलिमेंट को राइट में लगाना है, और उस पूरे रिजल्ट को देखना है कि क्या उसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं, किसमें, जिसको नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है, अगर बिलोंग कर रहा है तो हो गया। तो यही कहानी हम लोग यहाँ पे कहेंगे। तो कल मैंने एक स्टेप किया था, लेकिन फिर से बता देते हैं, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है। देखो अब बेटा, इसमें इस एच में ई होगा, तो ई इसमें तभी होगा जब एफ स्क्वायर ई बराबर एफ ही आएगा। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि इसमें इस एच में जी के वे ही एलिमेंट आ रहे हैं जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आपको भाई बहुत सिंपल सी बात है, ई बिलोंग्स टू जी, तो कंफर्म है ना, जी ग्रुप है ना, तो ई टू जी में बिलोंग करवा करेगा। अब क्या जो ई जी का एलिमेंट है, क्या वो ई एच में भी होगा? तो ये वो ई एच में तभी होगा जब वो एक कंडीशन क्या करेगा। तो नाउ एफ स्क्वायर ई देखते हैं, अगर एफ स्क्वायर ई एफ ही के बराबर आ गया तो जी का यह ई एच में भी बिलोंग करेगा। तो अब स्क्वायर ई को लिख देते हैं एफ ई। आपने पढ़ा हुआ है कि अगर एफ मैप जी टू जी डैश है तो एफ ही बराबर ई डैश होता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एफ मैप जी टू जी है, तो एफ ही बराबर ई डैश होगा, लेकिन यह ई डैश ई के बराबर होगा। दोनों सेम ग्रुप हो गया ना। जब अलग अलग ग्रुप होता तो उसकी आइडेंटिटी अलग अलग हो सकती है। तब लिखते हैं एफ ही बराबर ई डैश, जहाँ ई इसकी आइडेंटिटी और ई डैश इसकी आइडेंटिटी, लेकिन जी डैश होता तब। लेकिन यहाँ पे क्या है, एफ मैप जी टू जी है, तो जो आइडेंटिटी यहाँ होगा वही आइडेंटिटी यहाँ भी होगा। तो एफ ही बराबर ई डैश मतलब इसकी आइडेंटिटी कि वो ई डैश ई के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? या बीएससी थर्ड सेमेस्टर की हेल्प से तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा एफ, और एफ ही का मतलब ई डैश है ना, ई डैश, और ई डैश जो है एक्चुअल में वो आपका ई ही है। तो एफ स्क्वायर ई बराबर एफ ही आ गया, विच इंप्लाइज ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि ई में जी के वे एलिमेंट आएंगे जो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो एफ स्क्वायर ई बराबर एफ ही आ गया, है ना। इसका मतलब यह भी 10 आप ये भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि एच हमारा खाली नहीं है, एच में आइडेंटिटी तो है और कुछ हो चाहे। बात समझ में आ रही है? अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू जी। हम दो एलिमेंट जी में लेते हैं। अब क्या यह जो जी का एलिमेंट है क्या एच में भी है, हमें देखना चाहते हैं, है ना। तो अगर ए और बी का एलिमेंट अगर एच में भी होगा तो यह कंडीशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि है ए कमा बी बिलोंग्स टू एच। तो अगर हम मान लिए कि जो ए बी जो जी का एलिमेंट होगा अगर ए बी एच का भी एलिमेंट है, देन एफ स्क्वायर ए बराबर तब एफ ही होगा एंड एफ स्क्वायर बी बराबर एफ ही होगा, क्योंकि जी का जो भी एलिमेंट एच में आएगा बेटा, जी का जो भी एलिमेंट एच में आएगा कंफर्म है कि वो यह कंडीशन होल्ड करेगा। तो अगर हमने ए बी जी एच में माना है तो कंफर्म है कि एफ स्क्वायर ए बराबर एफ ही होगा, एफ स्क्वायर बी बराबर एफ ही होगा। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर ए और बी एच में है तो क्या ए इंटू बी भी एच में है, आइए हम ये देखना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देन एफ स्क्वायर ए बी, अगर तो ए और बी एच में माना है, हम देखना चाहते हैं क्या ए इंटू बी भी एच में है, तो ए इंटू बी एच में तभी आएगा जब एफ स्क्वायर ए बी बराबर एफ ए भी आएगा। कोई भी एलिमेंट एच में तभी आएगा जब वह यह कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो अगर ए एच में है तो एफ स्क्वायर ए बराबर एफ ए, अगर बी एच में है तो एफ स्क्वायर बी बराबर एफ बी। अगर हम देखना चाहते हैं कि ए बी भी एच में है तो एफ स्क्वायर ए बी बराबर एफ ए भी आना चाहिए।
तो आइए हम देखते हैं कि नहीं भैया, अगर आएगा तो है, नहीं आएगा तो नहीं है। तो एफ स्क्वायर ए बी को मैं लिख देता हूँ बेटा इस तरीके से, एफ ए बी, कोई दिक्कत? अब एफ हमारा क्या है? होमोमॉर्फिज्म। एफ क्या है? तो अगर एफ होमोमॉर्फिज्म है तो ऐसे केस में लिख सकते हैं इसको एफ ए एफ बी। बोलो, लिख सकते हैं ना भाई, होमोमॉर्फिज्म की तो प्रॉपर्टी होती है। अब इस एफ को दोनों पे लगा दो, दोनों पे ऑपरेट कर दो। जब इसको इस पर ऑपरेट करेंगे तो जाएगा एफ स्क्वायर ए और एफ स्क्वायर बी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब बेटा एफ स्क्वायर ए किसके बराबर है? एफ ऑफ ए की, और एफ स्क्वायर बी किसके बराबर है? एफ ऑफ बी की। और फिर वही कहानी, एफ होमोमॉर्फिज्म है तो एफ ए एफ बी बराबर एफ ए बी हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया कि एफ स्क्वायर ए बी बराबर एफ ए बी आ गया। नो डाउट अब आराम से कर सकते हैं कि इसका मतलब ए बी बिलोंग्स टू एच, मतलब एच क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। बात समझ आ रही है? छापिए। अगर एच में हर एलिमेंटों का इन्वर्स होगा, जैसे मान लीजिए एच में ए है, तो क्या हम देखना चाहते हैं क्या ए इन्वर्स भी एच में है? तो अगर ए इन्वर्स भी एच में होगा तब भैया ए इन्वर्स को जो एच में होने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है उसको करना चाहिए पड़ेगा। जैसे अगर ए इन्वर्स एच में होगा तो एफ स्क्वायर ए इन्वर्स एफ ए इन्वर्स के बराबर आना चाहिए तब, क्योंकि देखो एच में वही एलिमेंट होगा जो एच में जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो नाउ एफ स्क्वायर ए इन्वर्स मुझे ये देखना है। अगर एफ स्क्वायर ए इनवर्स एफ ए इनवर्स के बराबर आ जाएगा तो यह कंफर्म है कि ए इनवर्स हमारे एच में बिलोंग करेगा। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा क्या लिखेंगे इसको? बहुत ही सिंपल है, एफ ए इनवर्स, है ना? और आप तो बहुत तेज हैं, बीएससी थर्ड सेमेस्टर, इसको एफ ए का होल इनवर्स छापेंगे। क्लियर है ना? क्योंकि उसमें बताया गया कि अगर एफ मैप जी टू जी है तो एफ ए इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स। ये थ्योरम एक यह और एक ये होमोमॉर्फिज्म के लिए, एक वहाँ जी डैश था, यहाँ पे जी है तो ये बराबर ये आएगा। अगर जी है तो एक कंडीशन लगता जाएगा और कोई बड़ी बात नहीं है ना? अब बताओ यहाँ पे क्या होगा? अब ये होगा एफ ए का इनवर्स, है ना? अब इस एफ को ऑपरेट कर लेते हैं, इस एफ को क्या कर लेते हैं? ऑपरेट कर लेते हैं। जब इस एफ को अंदर ऑपरेट कर लेंगे तो हो जाएगा एफ स्क्वायर ए का होल इनवर्स। बोलो, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब यहाँ पर क्या है स्थिति? एफ स्क्वायर ए किसके बराबर? एफ ए के बराबर। अभी आप लिखे हुए यहाँ पे आएगा एफ स्क्वायर ए किसके बराबर? एफ ए के बराबर। तो यह एफ ए का इनवर्स हो गया और फिर वापस उसी कंडीशन को वापस लगा दो तो इसमें सकते हैं एफ ए का इनवर्स। देखो एफ ए का होल इनवर्स बराबर एफ ए इनवर्स, जब चाहो तब लगा लो। तो किसके बराबर आ गया? एफ स्क्वायर ए इनवर्स एफ ए इनवर्स के बराबर आ गया। इसका मतलब यह हो गया कि विच इंप्लाइज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, है ना? अब बताओ एच में हर एलिमेंट के इनवर्स भी हैं और एच क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है ना? तो इट इज क्लियर दैट, ये पहले क्लियर हो गया कि भाई क्लियर दैट एच होल्ड्स क्लोजर लॉ एंड एच हैज इनवर्स ऑफ ईच ऑफ इट्स एलिमेंट। ये बात कंफर्म हो गया। जब ये बात कंफर्म हो गई देन इफ ए कमा बी बिलोंग्स टू एच ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। कंफर्म। बोलो भाई बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, क्योंकि हमने दिखाया कि ए इनवर्स बी एच में है, ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में है। इसी तरह से बी एच में है तो बी इनवर्स भी एच में होगा, सी एच में है तो सी इनवर्स भी एच में होगा। तो इनवर्स भी है और बी इनवर्स हो गया, किसका एलिमेंट हो गया? बी इनवर्स आपका एच का एलिमेंट है, ये है ए बी एच का एलिमेंट है और क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रहा है। तो जब दोनों गुणा करेंगे तो रिजल्ट भी एच में जाएगा। तो अब ए और बी एच में लिया हमने, ए बी इनवर्स एच में पा लिया, इसका मतलब एच क्या हो गया? शब्द रूप। पूछ रहे थे सर इसमें से जो ये अंदर लिए सर इनवर्स के अंदर। अच्छा यहाँ पे, हाँ सर उस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा इनवर्स? नहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे
घबराइए मतलब आपको और क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे मैं इजीली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, दस H इज अ सब ग्रुप, H क्या है, सब ग्रुप ऑफ G, ये हो गया। अब अगला कहानी क्या है कि अगर यह सब ग्रुप हो गया तो अब हम लोग को देखना है कि नॉर्मल सब ग्रुप है कि नहीं। अब नॉर्मल सब ग्रुप में क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप की कहानी यह है कि लेट कर लीजिए H बिलोंग्स टू कैपिटल H एंड X बिलोंग्स टू G। क्योंकि जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है बेटा, एक एलिमेंट उससे ले लो, एक एलिमेंट ग्रुप से ले लो। देन वी हैव टू शो दैट, फॉर बीइंग नॉर्मल सब ग्रुप, कि नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए, फॉर बीइंग नॉर्मल सब ग्रुप X इनवर्स बिलोंग्स टू H होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है। अगर H को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो एक एलिमेंट H से ले लो, एक एलिमेंट G से ले लो, इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाओ। अगर ये कॉम्बिनेशन जो रिजल्ट है अगर H में बिलोंग कर गया तो H नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि भाई ये एलिमेंट H में जाएगा तो इसके लिए कौन सा कंडीशन होल्ड करना होगा, f² x बराबर fx। क्योंकि H में कोई भी एलिमेंट अगर आपको दिखाना है उस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है ना। मतलब फॉर दिस वी हैव टू शो, क्या शो करना होगा, f² x इनवर्स बराबर f x इनवर्स, यह शो करके दिखाना होगा। किस नियम से, वही जो आपको H में डिफाइन किया गया है, f² x बराबर fx। अगर x H में है तो f² x बराबर fx, तो अगर x इनवर्स H में है तो f² x इनवर्स बराबर fx x इनवर्स। बात समझ में? हमको ये चीज शो करके दिखाना है, तुरंत नोट करिए, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। प्रोजेक्ट ये वाला समझ में आया आपको, ये वाला अभी कंफ्यूजन है कुछ थोड़ा सा, कैसे आगे बताओ थोड़ा सा। नहीं प्रॉब्लम का है नहीं, मैं बोल दिया इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, तो मेरे कहने से ही मतलब ना कि आपने देखा कि नहीं पड़ेगा, मैं तो कहता इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे है ना, ये बहुत सिंपल है, सब यही समझ, यहाँ ध्यान दो, मैं समझ रहा था इसलिए देखो ध्यान से। इस पूरे को कुछ नहीं, एक एलिमेंट मानो ना, ये भी तो एक एलिमेंट है, ए का इमेज भी एलिमेंट होगा और वो भी जी का एलिमेंट होगा। क्योंकि मैपिंग कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी से जी में डिफाइंड है। एलिमेंट जी का लोगे तो इमेज भी जी में जाके मिलेगा, तो वो इमेज जो मिलेगा वो भी जी का ही एलिमेंट है। तो कहने मतलब जो एफ है ये भी जी का ही एलिमेंट है कि नहीं। तो इसको कुछ मान लो बी, इस एफ को बी मान लो, तब देखो यहाँ पे एफ बी का इनवर्स। मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो फिर से समझो ना भैया, इसको इसलिए मैं उस समय काटा पीटा नहीं क्योंकि आप लिख लिए, अब मैं काटता पीटता हूँ। देखो यहाँ इसको बी मान लो, मान ले इसको सकते हैं एफ बी का, ये बी हो गया पूरा इनवर्स हो गया। बोलो अब बताओ इसके हिसाब से लिखो, अब इसके हिसाब से क्या लिखोगे, एफ बी का होल इनवर्स लिखोगे। अब बी को उसका हक दे दो भैया, है ना, वो जो है उसको बता दो क्या है, वो बी है क्या, किसको माने थे बी, एफ को माने थे, आगे इनवर्स ऊपर ही है। अब एफ स्क्वायर नहीं हो जाएगा, है ना, अब हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर ए और आगे हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। अब यहाँ लिखना चाहते हो लिख लो, इसलिए मैं उसमें नहीं बोला क्योंकि काटना पीटना पड़ता। अब आप लोग इतने खतरनाक है कि उसी में आप लोग से लाख पूछ देते है ना। तो कहीं पर आपको डाउट हो अपना बगल में समझ के जिस तरीके से लिख रहे हैं नहीं, ये है बड़े खतरनाक होते हैं, सच्चाई बता रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, देखते हैं चीज़ों को ना, एकदम हुबहू से ही छाप देंगे, तो एकदम हुबहू छाप देंगे उसे ही। ऐसे तीर बनाएंगे, तीर बना देंगे, बाद में चाट मत पकड़ाएंगे खुद कि तीरवा कहाँ से आ गया अचानक, है ना। अगर बोले कि नहीं समझ लीजिए कहीं और बगल में, तो सुना की बात ना, कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैंने बोला इनवर्स में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऐसा ही था एक्चुअल में। लेकिन अब ये नहीं कि मैं कह दिया नहीं फर्क पड़ेगा तो आप मान गए कि नहीं फर्क पड़ेगा, ये भी जरूरी है।
चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं। मिटा देना, मिटा दे रहे हैं आप। आइए अगली कहानी, मेन कहानी। अभी तक बात नहीं, अभी तक थ्योरम के स्टेटमेंट में जो भी बातें आपको बताई गई थी उस थ्योरम के स्टेटमेंट का लगभग हर भाग यूज हो चुका है, लेकिन अभी एक सेंटेंस अभी यूज मैं नहीं किया हूँ कि एफ कम्यूट विथ ईच इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अभी इसका यूज नहीं हुआ है, अब उसकी भी बारी आ गई यूज करने की। ध्यान दीजिएगा आप। इनर ऑटोमॉर्फिज्म समझते हैं? इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी एक तरह का ऑटोमॉर्फिज्म ही होता है और वो एक विशेष तरीके से डिफाइन होता है। एफ ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स। जो इस तरह का एफ जो जी से जी में डिफाइन हो, इस तरीके का अगर कोई मैपिंग डिफाइन होता है और ए भी जी का ही एलिमेंट है ना। हाँ देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, ए एक्स ए इनवर्स कहो चाहे ए इनवर्स एक्स से, दोनों बात सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि ए एक्स ए इनवर्स सब जी के एलिमेंट है। जी क्या है? ग्रुप है। अब ग्रुप है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ये अदला बदली होते रहेंगे, ठीक है ना। हाँ तो ये कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों जगहों पे मैंने देखा है ना कई किताबों में ये भी चीज यूज हो गया है, कहीं थ्योरम में प्रूफ में ये भी यूज हो गया है। नॉर्मल सर जी नहीं कर सकते हैं क्या? अगर नॉर्मल सब डिफिनेशन देना नहीं उसको नहीं। हाँ जो नॉर्मल सब ग्रुप है ना, वहाँ पे एसोसिएटिव कम्यूटेटिव फर्स्ट मैटर फंसता है वहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए तो ये इस बात नहीं, इस विशेष टाइप का जो ऑटोमॉर्फिज्म डिफाइन होता है उसको बोलते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म। अब इनर क्यों बोला है? क्योंकि ये जो ए एलिमेंट लिया गया वो जी के ही अंदर से लिया गया है, इसलिए ऑटोमॉर्फिज्म तो है लेकिन जी के ही एलिमेंट को विशेष तरीके से इस तरह से करके लिया गया है, इसलिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ना। अब ध्यान दो, ये चीज आप पढ़ चुके हैं, आपने इसको प्रूव भी कर लिया है कि इस तरह का जो मैपिंग होता है वह ऑटोमॉर्फिज्म की पूरी प्रॉपर्टी होल्ड करता है ना, डिफाइन भी कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, हमको दिखाना क्या है? हमको ये दिखाना है कि यह जो है ये किसके बराबर होगा? एफ एक्स एच एक्स इनवर्स के बराबर, ये तो लिखे ना। अब देखो कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे एफ, बहुत ध्यान समझिएगा, एफ एक्स एच एक्स इनवर्स। कोई दिक्कत? अब बेटा मैं इसको ऐसे लिख दूं, बहुत ध्यान समझिएगा, इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं एफ और एक्स इनवर्स एच, कोई दिक्कत? अब बोलेंगे अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब बेटा यह कि जो एफ एक्स इनवर्स एच है ना, सॉरी यहाँ पे यह कुछ उस तरीके का, देखो ध्यान दो, है कि नहीं? तो ये कैसे डिफाइन था? ए इनवर्स एक्स ए, ये लिखे हैं आप, ऐसे डिफाइन था। इसको क्या लिखेंगे? एक्स इनवर्स का इनवर्स एच एक्स इनवर्स, है ना। तो क्या आएगा? एक्स एच एक्स इनवर्स। इसका मतलब यह कि हम एक्स एच एक्स इनवर्स के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स इनवर्स एच लिख सकते हैं। बोलो कंफर्म है? हम इसको लिख सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी, कोई समस्या नहीं इसमें। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पार्ट है हमको उसको सॉल्व करना है और वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी उसमें भी आप लोगों को। हाँ, क्या कैसे लिखा गया है सब आपके सामने लिखा गया है, ठीक है। कहीं समस्या होगी तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। धराधर लिखते जाइए भैया, लिखिए, ठीक है। एक बार मैं फिर समझाता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आपको दिखाना था कि एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स को बराबर किसके? एफ एक्स एच एक्स इनवर्स के बराबर। तो ठीक है, तो एफ स्क्वायर एक्स एच एक्स इनवर्स है आपका, तो एक एफ को बाहर किया, एक एफ को अंदर कर दिया यहाँ पे।
फिर उसके बाद ये जो यक्स एच एक्स इनवर्स है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स इनवर्स एच, क्योंकि इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिफाइन किया गया। आप जानते हैं कि एफ ए एक्स बराबर ए इनवर्स एक्स से होता है। अगर एफ एक्स इनवर्स एच है तो आप उसी तरह से ऑपरेट कर दीजिए, तो एक्स इनवर्स का इनवर्स एच एक्स इनवर्स, आपका रिजल्ट वही आ जाएगा। तो इसका मतलब यक्स एच एक्स इनवर्स के स्थान पे इस जो ब्रैकेट के अंदर है उसके स्थान पे लिख सकते हैं एफ एक्स इनवर्स एच, आगे एफ है, एफ रहने दीजिए। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ, फिर एफ आपका है ही, और एफ एक्स इनवर्स एच जो का त्यों लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। इनको आपस में कम्यूट करा दीजिए, क्योंकि आपका स्टेटमेंट में लिखा है कि एफ कम्यूट विथ ईच इनर ऑटोमॉर्फिज्म। तो जो एफ एक्स इनवर्स है उसको बाहर कर दिया, मतलब पहले कर दिया, एफ को बाद में कर दिया, कम्यूट करा दिया, कम्यूट हो गया। अब क्या करना है, अब इसको भी पूरा एक एलिमेंट मान लो। तो जो जिसको आप बीच में रखोगे एलिमेंट के रूप में है उसको बीच में रखते हैं, और जो यहाँ फिक्स करते हैं उसके इनवर्स को लेफ्ट में, उसको खुद राइट में लगाते हैं। तो इसको एक एलिमेंट मान के उसको बीच में लिख दो, और जो यहाँ एक्स इनवर्स है उसके इनवर्स को लेफ्ट में लगाओ और खुद उसको राइट में लगाओ। लगा दिया तो यहाँ एक्स आ गया, यहाँ एक्स इनवर्स आ गया। अब जो बाहर एफ है उसको ऑपरेट कर दो, तो एफ एक्स पे लगाओगे तो एफ एक्स, एफ एच पे लगाओगे तो एफ स्क्वायर एच, एफ को एक्स इनवर्स पे लगाओगे तो एफ एक्स इनवर्स हो जाएगा। फिर यहाँ पे चूंकि एच जो है वो कैपिटल एच का ही एलिमेंट है, तो कैपिटल एच में जो भी होता है वो ये कंडीशन होल्ड करता है। तो जहाँ एफ स्क्वायर एच है वहाँ मैंने एफ एच लिख दिया तो हो गया एफ एक्स एफ एच एफ एक्स इनवर्स। चूंकि एफ हमारा होमोमॉर्फिज्म है इसलिए सबको मिला सकते हैं आसानी से, क्योंकि आप जानते हैं एफ ए बी बराबर एफ ए इंटू एफ बी, ऐसे सबको मिला सकते हैं। तो एफ और सबको मिला दीजिए एक्स एच एक्स इनवर्स, तो यह इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ऐसा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, एच में, क्योंकि एच में जो भी एक कंडीशन होल्ड करेगा वो एच में बिलोंग कर जाएगा। अब ये तो हो गया पहले पार्ट का प्रूफ, ठीक है, कर लिए होंगे आप लोग। सेकंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है बताओ। सेकंड पार्ट में आपने प्रूफ है जी मान लो यस, हाँ सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव टू शो जी मॉडलो यह चीज अबेलियन। वो ध्यान समझिएगा, जी मॉडलो यह चीज अबेलियन, जी मॉडलो यह चीज अबेलियन दैट इज, जी मॉडलो यह मतलब समझते हैं क्या होता है बेटा, इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे, कोशेट आएंगे, कोशेट आएंगे, है ना। तो सिंस वी हैव टू शो, हमको क्या शो करना है, वी हैव टू शो जी मॉडलो या जो क्वोशिएंट ग्रुप है या अबेलियन है। तो किसी ग्रुप को अबेलियन शो करना है, इसका मतलब खाली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना है। दैट इज आपको क्या शो करना है कि एच एक्स एच वाई बराबर एच वाई एच एक्स, आपको ये शो करना है ना। अब आपको पता है कोसेटों की कहानी एक है कि अगर एच प्लस ए और है ना और प्लस एच प्लस बी होता है तो इसको लिखते हैं एच प्लस ए प्लस बी। इसी प्रकार से अगर एच ए इंटू एच बी होता है तो इसको लिखते हैं एच ए बी। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ एच एक्स वाई, इसको लिखूंगा एच वाई एक्स, है ना, बगल में ही रहेगा, सफिक्स नहीं रहेगा, बगल में। क्लियर है। अब एक कहानी और जानिए, क्वेश्चन में आप पढ़े हैं कि अगर एच ए बराबर एच बी है तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। साफ साफ में थ्योरम में प्रूफ कराया कि अगर एच ए बराबर एच बी है तो ए बी इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। तो भैया है एच है पूरा ए है, एच है पूरा बी है, तो एक्स वाई और वाई एक्स का इनवर्स एच में बिलोंग करेगा। ये कोसेटों का सब कहानी है, तो मैं लिखते जा रहा हूँ, कोई समस्या नहीं है, उठा के आप थर्ड सेमेस्टर का देख लीजिएगा काफी। अब इसको लिखेंगे एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग टू एच। बेटा मतलब यह हो गया ना, कहानी ये आके अटक गई यहाँ पे कि अगर आपको जी मार्टो एच को अबेलियन दिखाना है तो आप ये चीज दिखाना है, हो गया भाड़ में, आप खाली ये दिखा दो, क्योंकि ये चीज कैसे आया, जब यह होल्ड किया तब ना आया। तो अब अगर हमको जी मार्टो एच को अबेलियन दिखाना है तो मुझे बस केवल ये दिखाना होगा कि जी मार्टो एच में ये एलिमेंट है। पसंद आई ना, जी मार्टो एच में क्या है, अच्छा यहाँ पे है ना, कंफर्म है ना, हाँ सॉरी जी मार्टो एच में नहीं, एच में यह एलिमेंट है। अगर मुझे जी मार्टो एच को अबेलियन दिखाना है तो मुझे बस ये दिखाना होगा कि एच में यह एलिमेंट है, और एच में किसी एलिमेंट को दिखाने का मतलब क्या दिखाना होगा, एफ स्क्वायर एक्स बराबर है एक्स, है ना 10। क्लियर है ना, मतलब ये ना दिखा के अब खाली ये दिखा दीजिए कि एच में यह एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट कैसे आया, यह कंडीशन होल्ड किया तब ना आया। यह कंडीशन होल्ड किया मतलब कौन सा प्रॉपर्टी होल्ड हो गया, कम्यूटेटिव, इसका मतलब यह हो जाएगा अबेलियन, है ना। तो 10
अब लिखते हैं ऐसे एफ स्क्वायर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। क्या कहानी भैया, एफ एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स। क्लियर है? एफ को बाहर, एफ अब एक एफ होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? तो होमोमॉर्फिज्म तो फायदा उठाते हैं उस होमोमॉर्फिज्म का, ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब भैया अब देखिए एफ, अब इसको लिखेंगे उसके हिसाब से, एफ एक्स इनवर्स वाई। बोलो। और आगे हमारा पड़ा हुआ है, मैं इसको है ना, मैं इसीलिए देता हूँ ऐसे ब्रैकेट एफ वाई इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखो ध्यान से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से क्या होने वाला ध्यान दीजिए, अब ये कम्यूट करेगा कि नहीं करेगा? तो जानते हैं कहानी की कम्यूट करेगा, क्योंकि एफ आपके स्टेटमेंट में है कि जो एफ है वो हर इनर ऑटोमॉर्फिज्म के साथ कम्यूट करेगा। तो इसमें लिखते हैं एफ एक्स इनवर्स और एफ वाई, है ना, और आगे है एफ वाई का इनवर्स। क्लियर है? अब बेटा वही कहानी फिर, अब इसको पूरा एक एलिमेंट मान लो, इसको पूरा एलिमेंट मानोगे तो इसको बीच में रखो, है ना, और इसको एक्स इनवर्स का इनवर्स इधर लगा दो, एक्स इनवर्स को इधर लगा दो, और आगे जो है एफ वाई का इनवर्स है। क्लियर है? बोलोगे कंफर्म ना? अब यहाँ क्या मिल जाएगा, एफ एक्स एफ वाई और एक्स इनवर्स, है ना, और इसको इस एफ वाई का होल इनवर्स, इनको भी ऐसे लिख दो। क्लियर है ना? अब एफ को ऑपरेट कर दो, एफ को क्या करो, ऑपरेट करो, तो क्या मिल जाएगा, एफ को ऑपरेट करोगे तो एफ एक्स एफ स्क्वायर वाई एफ एक्स इनवर्स। अब मैंने क्या बोला कि इस एफ को अंदर ला दीजिए, इनवर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताया था आपको, तो मैं ला दे रहा हूँ अंदर, है ना, एफ स्क्वायर वाई, है ना, और इनवर्स में लिख दे रहा हूँ, बाहर है फिर अंदर भी ला देंगे, ये तो आप सब जानते हैं। अच्छा, ये जो एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है ना, एक्स जी का एलिमेंट, वाई जी का, सब जी का एलिमेंट है ना यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से क्या मिलने वाला है, एफ एक्स, इसको क्या लिखते हैं एफ वाई, इसको क्या लिखते हैं एफ एक्स इनवर्स, इसको है ना एफ वाई इनवर्स। किस नियम से, है ना, एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ वाई, सॉरी एफ स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ एक्स। अब लगा दीजिए कौन सा, होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी, मिला दीजिए मिला दीजिए मिला दीजिए, मिला दिया, तो ये बराबर इसके आ गया। इसका मतलब एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो एच में अगर ऐसा एलिमेंट आ गया तो कब आया, जब ये कंडीशन होल्ड किया तब आया, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड, है ना। तो 10 जी मान लो ये चीज अभी है। क्लियर है? ये छाप लीजिए, कोई समस्या नहीं है। और बातें आप लोगों के सामने, अब कल आप लोग 7:30 पर उपस्थित हो जाइएगा भैया।